जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किसी एक्सपेंस का मल्टीपल कॉस्ट सेंटर्स में एलोकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, उसी का एक क्वेश्चन यहाँ पर है। बोला जा रहा है एज ऑन 31 अक्टूबर 2020 श्रीदेवी इंटरनेशनल कंडक्टेड टेक्निकल अपग्रेडेशन प्रोग्राम फॉर ऑल इट्स टेक्निकल टीम एम्प्लॉई इन कर्नाटका लोकेशन एंड स्पेंड ₹2 लाख। यहाँ कर्नाटका की जगह आप पडोना लोकेशन लिख लीजिए। ट्रैक दिस एक्सपेंस एंड एलोकेट इट टू द, यहाँ भी पटोना ब्रांच बना लीजिए एज ₹2 लाख एंड द सेम अमाउंट नीड टू बी एलोकेटेड इन टेक्निकल टीम वाइड चेक नंबर 120009 डेटेड 31/10/2020 एलोकेट द टोटल अमाउंट एज फॉलो। अब यहाँ पे सबसे पहले विंडो डी से हमें करना है मिनिमाइज। मिनिमाइज करने के बाद हम आ जाएंगे टैली के सॉफ्टवेयर पर। जा बात कर लो जाओ। और यहाँ पर हम जो है सबसे पहले अपनी कंपनी को ओपन करेंगे। और हमने सेलेक्ट कर लिया अपनी कंपनी और वी से वाउचर पे आ जाएंगे या 5 से आ जाएंगे पेमेंट वाउचर में। सबसे पहले हम लेजर सेलेक्ट करेंगे टेक्निकल अपग्रेडेशन प्रोग्राम जो हमने बनाया। यहाँ अमाउंट भर देंगे 2 लाख रुपए। एक नेम आपका सेंटर पूछेगा, हम ब्रांच सेलेक्ट करेंगे और ब्रांच में हम सेलेक्ट कर लेंगे पडरौना। सेम खर्चे को हमें टेक्निकल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को भी बताना है, इसलिए फिर हम स्पेस दबाएंगे और सेलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे टेक्निकल टीम। तो यही एक ही एक्सपेंस को हम दो दो जगह एलोकेट करा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ब्रांच को भी एलोकेट करा रहे हैं और किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की टीम को भी एलोकेट करा रहे हैं। और इंटर करके हम इसको करेंगे क्रेडिट करेंगे कोटक बैंक के अकाउंट को। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद यहाँ चेक नंबर भरेंगे और इसको हम कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। हो जाएगा। सेम तरीके से आपको एंट्री करनी है। फिर आपको देखना है कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड रिपोर्ट्स। तो कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट आपको देखने के लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली पर, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, फिर कॉस्ट सेंटर। और जैसे कॉस्ट सेंटर आप सेलेक्ट करेंगे वहां पे आपको कॉस्ट सेंटर मेनू में कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, लेजर ब्रेकअप और ग्रुप ब्रेकअप 4 तरह की रिपोर्ट आपको दिखेगी। अब हम लोग को एक एक रिपोर्ट के बारे में देखना है। सबसे पहला रिपोर्ट है कैटेगरी समरी। इसको जानने के लिए हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर और यहाँ पे हमें ओपन करना है कैटेगरी समरी, या फिर हम डायरेक्टली अल्ट जी से गो टू पर जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे कैटेगरी समरी। ठीक है, यहाँ पे हमें कॉस्ट कैटेगरी समरी दिख रहा है। यहाँ इंटर करेंगे तो यहाँ दोनों दोनों कॉस्ट कैटेगरी दिखाई देगी। एक कैटेगरी हमारी थी ब्रांच और दूसरी कैटेगरी थी हमारा डिपार्टमेंट। इन दोनों की समरी हमको अलग अलग दिखाई देगी। यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा किस ब्रांच का परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम अल्ट F1 बटन प्रेस करेंगे तो ये गोरखपुर ब्रांच का अलग दिखाएगा और पडौना ब्रांच का अलग दिखाएगा। सेम ऐसे डिपार्टमेंट वाइज भी अलग अलग रिपोर्ट हमको दिखाई देगा। ठीक है, लिखा है फ्रॉम फिगर 5.26 we can observe that the value falling under credit column indicate the income generated by the unit and the value falling under debit column indicate the expense incurred by the unit। यानी हमें डेबिट कॉलम में जो अमाउंट होगा ये बताएगा कितना हमने खर्चा किया और क्रेडिट साइड में जो अमाउंट होगा वो हमको बताएगा कितना हमको इनकम रिसीव। बात समझ में आ रहा ना।
इस तरह हम दोनों को क्या कर लेंगे, चेक कर सकते हैं। दोनों रिपोर्ट को हम यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। अब ये हमको ये बता रहा है कि हमारी गोरखपुर ब्रांच में खर्चा हुआ 3 लाख का और पडौरा ब्रांच में खर्चा हुआ हमारा 2 लाख। ठीक है। अब है कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप। तो आपको जाना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर। हम आ गए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर, और यहाँ मिलेगा कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप। अब जिस कॉस्ट सेंटर का ब्रेकअप हमको देखना है, मान लो हमें सेल्स टीम का ब्रेकअप देखना है, हमने सेल्स टीम को सेलेक्ट कर लो। अब ये देखो, सेल्स टीम का ब्रेकअप ये बता रहा है कि सेल्स टीम ने 1,98,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया और 4,35,000 रुपए का खर्चा किया। यानी इस टीम की वजह से 2,37,000 रुपए का लॉस हुआ। ये खाता कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप। हम किसी दूसरी टीम को सिलेक्ट कर लेंगे, टेक्निकल टीम, तो ये बताएगा इस टेक्निकल टीम ने 3 लाख रुपए का इनकम जनरेट किया और 2,90,000 रुपए का एक्सपेंस किया। तो इस वजह से इस टीम ने हमारा टोटल 10,000 रुपए का जनरेट किया, क्या, इनकम। तो ये कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप वाला रिपोर्ट हमको बताएगा। अब देखा लेजर ब्रेकअप, इसमें एक एक लेजर का ब्रेकअप हम निकाल सकते हैं। तो चलिए स्केप से वापस आते हैं और यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं लेजर ब्रेकअप का रिपोर्ट। यहाँ जिस लेजर के बारे में हमको पता करना है उस लेजर का ब्रेकअप हम करके पता कर सकते हैं। जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया ड्रेस अलाउंसेज, ये बता रहा है कि ड्रेस अलाउंसेज टोटल हुआ डिपार्टमेंट में 25,000 रुपए। ठीक है, ये 25,000 रुपए का ब्रेकअप हमको दिखा रहा है। कोई भी चीज से, मान लो हमने किया सेल्स इवेंट, ये देखो सेल्स इवेंट के बारे में बता रहा है कि सेल्स इवेंट में खर्चा हुआ हमारा 3 लाख का और वो खर्चा हमने किया डिपार्टमेंट 2 के लिए। तो जिस डिपार्टमेंट का खर्चा रहेगा उस डिपार्टमेंट का दिखाएगा, ये ब्रेकअप का रिपोर्ट हमारा बताता है। उसके बाद है ग्रुप ब्रेकअप। तो हम यहाँ इनकम एक्सपेंस का अलग अलग ग्रुप चेक कर सकते हैं। ग्रुप ब्रेकअप रिपोर्ट दिखाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसमें हमारा कितना कितना खर्चा वो दिखाएगा। और इनडायरेक्ट इनकम में हम आएंगे, इनकम के खर्चे हमारे, इनकम हमारा अलग अलग दिखाएगा, उसको हम ग्रुप वाइज भी चेक कर सकते हैं। बात समझ में आया। उसके बाद आपको चेक करना है क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप जान ही रहे हैं। बैलेंस शीट आपको चेक करने के लिए आपको जाना होता है बैलेंस शीट की स्क्रीन पर, और यहाँ आने के बाद आप अल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करेंगे, ये बैलेंस शीट आपको यहाँ पे दिखाई दे। ठीक है, क्रेडिटर का बैलेंस कितना है, डेटर्स का बैलेंस कितना है, ये सारा का सारा आपको दिखाएगा। बैलेंस शीट में कहीं डिफरेंस नहीं आना चाहिए आपका। यहाँ देखो कहीं नहीं लिखा डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, नहीं लिखा ना, एंट्री सही रहेगी तो सही दिखेगा। फिर प्रॉफिट लॉस आपको बताएगा कि इस बिजनेस में आपको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। तो देखो बता रहा नेट प्रॉफिट हुआ आपको 3,03,000 रुपए। ठीक है, नेट प्रॉफिट आपका हुआ 3,03,272 रुपए 23 पैसे का। और ट्रायल बैलेंस चेक करना जरूरी है, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में देखेंगे, यहाँ कहीं डिफरेंस आपको दिखाना नहीं चाहिए। हम ये 5 से लेजर वाइज क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा ना। इस तरीके से हम एक एक रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। तो रिपोर्ट में बैलेंस शीट चेक करना है, प्रॉफिट लॉस चेक करना है, और स्टॉक समरी अपना चेक कर लेंगे। उसके बाद ये रिपोर्ट आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो आज बस एक एंट्री करना है और आपको रिपोर्ट चेक करना, ज्यादा कुछ करना नहीं है ना। बाकी समय जो बच रहा है उसमें मेरे आसान सवालों के जवाब देने आप लोग। ठीक है।